थोड़ा पसीना आ रही है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 21 बाब उसकी पहली से 11 आयत। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और ज़ैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी के बच्चे को बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर उन्हें भेज देंगे। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो कि सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हनीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियाँ काट कर राह में फिराई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आगे 12 पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में मिलजुल कर पड़ गई, और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। मुबारक खुदा बाप जिसने हम पर रहम किया और हमें अपने घर में आने की तौफीक दी। सारी इज्जत सारा जलाल हम अपने खुदा को देते और जलाल और हजमत और बजुर्गी के लायक हैं। जो तलावत हमारे लिए की गई हम गौर करेंगे और आज के दिन पर भी गौर करेंगे। इंतजामिया से दरख्वास्त है अब किसी को आगे ना भेजें, और इंतजामिया ज़रा पूरी तरह सारे इंतजाम को देखे। बेशक जगह कम है मगर अपने दिलों को भी साझा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, गर्मी को बर्दाश्त करना, मौसम को ये लाजम है। तो क्यों हम इबादत के लिए आए हैं। तो इबादत में अगर थोड़ी मुश्किल भी होती है, खैर है, क्योंकि हम खुदा के घर में हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ कि अगर हम पूरा ध्यान देंगे, ख्याल करेंगे तो बरकत पाएंगे, बरकत लेकर जाएंगे और एक दूसरे के लिए भाई से बरकत होंगे। आज का दिन जिसे हम पाम संडे या खजूरों का त्योहार भी कहते हैं, खजूरों का इतवार हम इसे क्यों कहते हैं, इस पर भी हम गौर करेंगे।
ابھی جو ہم نے تلاوت سنی، غور کیا، پھر دوبارہ غور کریں گے۔ چاروں انجیلوں میں اس واقعہ کو بڑے بہتر احتیاط سے لکھا گیا ہے۔ متی کی انجیل میں ابھی ہم نے تلاوت سنی اور مرکز 11 باب پہلی آیت سے 11 آیت تک پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی واقعہ لکھا ہے۔ اس کے بعد لوکا نے جب انجیل لکھی اور لوکا نے 19ویں باب میں 28 آیت سے 40 آیت تک جب آپ پڑھیں گے، وہاں بھی یسوع مسیح کا یہ واقعہ جب یسوع شام سے یروشلم داخل ہوا لکھا گیا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 12 آیت سے 19 آیت تک پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی واقعہ لکھا ہے۔ ہم نے کہا کھجوروں کا اتوار یعنی پام سنڈے، اس کا تو یہاں ہم نے ابھی جو تلاوت کی اس میں ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کھجوروں کی ڈالیاں، بلکہ یہ لکھا ہے اور وہ درختوں کی ڈالیاں لے کر لہرا لہرا کر ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے کہہ رہے تھے۔ غور کریں گے اور جب ہم یوحنا کی انجیل 12واں باب پڑھتے ہیں، وہاں ہمیں ملتا ہے، نکالے ذرا میرے ساتھ انجیل یوحنا باب 12 اور یہاں لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیے لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے اور کہنے لگے ہوشنا، وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا یوحنا نے اس بات کو واضح لکھا، چاروں انجیلوں نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ ہم دوبارہ متی میں آئیں جو ہم نے تلاوت کی ہے اور ان باتوں پر غور کریں جو ہم نے پڑھی، ان کو ذرا غور کریں۔ متی 30واں باب اور پہلی آیت سے 11 آیت تک ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگہ کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے والے گاؤں میں جاؤ اور وہاں جب تم پہنچو گے ایک گدھی اور اس کے ساتھ ایک جوان گدھی کا بچہ دونوں بندھے ہوئے پاؤ گے۔ توجہ کریں گے، میری طرف ذرا دھیان لگائیں۔ یہ جو بیت فگہ ہے، جب ہم مرکز کو پڑھتے ہیں تو مرکز کہتا ہے جب وہ بیتنیہ کے پاس پہنچے تو سامنے بیت فگہ تھا۔ بیت فگہ گاؤں تھا، بیتنیہ گاؤں تھا، اور بیتنیہ گاؤں جو تھا یہ لازر کا گاؤں تھا، یہ مارتھا اور مریم کا گاؤں تھا، اور یہ یروشلم سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ یسوع نے یہ بڑا سفر گلیل سے شروع کیا، ناصرت سے، اور یسوع کو یروشلم آنا تھا، اور یہ کوئی چند دنوں کا سفر نہیں تھا۔ اس سفر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مہینوں کا سفر تھا، اس میں مہینے سے زیادہ ٹائم لگا، اور یہ سفر 127 کلومیٹر سفر تھا۔ گلیل کا یروشلم کا 127 کلومیٹر سفر تھا، اور یہ یسوع نے پیدل کیا، گاؤں گاؤں شہر شہر منادی کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا، اور یسوع نے یہ سفر جاری رکھا۔ اور یسوع مسیح نے اس سفر میں 3 بار یہ بات کہی۔ سنیں کیا کہا یسوع نے؟ 20واں باب 17 آیت پر نظر کریں۔ ابھی ہم نے 21 باب پڑھا، متی کی انجیل 21 باب پڑھا، 20 باب کی 17 آیت پر نظر کریں۔ یہاں لکھا ہے، اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع بارہا شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں
उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया जाएगा। और ऊपर हेडिंग लिखी है, हेडिंग में लिखा है कि यीशु तीसरी बार अपनी मौत की बाबत बात करता है। यीशु ने तीसरी बार अपने सफर में तीसरी बार कहा, मैं यरूशलेम जाता हूँ, मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, वो मेरे मुंह पर थूकेंगे, मुझे गैरों के हवाला करेंगे और मुझे मसलूब करेंगे। घबरा न जाना, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये बात यीशु ने 3 बार कही। इसमें एक और बड़ा वाकया है। इसी जब तीसरी बार यीशु ने ये बात कही तो आगे 20वीं आयत में लिखा है, उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। ये जब्दी की बीवी थी और यूहन्ना और याकूब की मां थी, जो यीशु मसीह के 12 रसूल थे। उनमें एक का नाम यूहन्ना था और एक का नाम याकूब था। इस मां ने, इसका नाम सलोमी था, और इसने जब तीसरी बार यीशु ने कहा कि मैं यरूशलेम जाता हूँ और मुझे मारा जाएगा, मसलूब किया जाएगा, आगे लिखा है ये जो औरत है सलोमी, इसके 2 बेटे और ये खुद यीशु के सफर में शामिल है और ये साथ साथ चल रही है। जैसे ही इसने तीसरी बार ये बात सुनी कि यीशु ने कहा कि मैं यरूशलेम जाता हूँ और मुझे मसलूब किया जाएगा, ये यीशु के कदमों में गिरी, यीशु को सजदा किया और आगे पढ़ेंगे तो कहा इसने कि फरमा, सिर्फ कह दे, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, सिर्फ फरमा कह दे कि जब तू अपनी बादशाही में जाए मेरा एक बेटा तेरी दाहिनी तरफ बैठे और दूसरा बाईं तरफ। यीशु ने कहा, तू नहीं जानती कि तू क्या कहती है, दाएं पे खाना बाएं पे खाना ये मेरा काम नहीं, ये बाप का काम है। हालांकि यीशु जानता था, मगर ऐसा यीशु ने क्यों कहा? यीशु के बेशुमार शिगिरत थे, 300 से 400 शिगिरत थे, उनमें से 12 रसूल थे। अगर यीशु उन दोनों के बारे में वहां कह देता ठीक है तेरी दुआ सुनी गई, तो बाकी के दिलों पर क्या गुजरता? मगर इस मां की दुआ सुनी गई। जब आप फिर यीशु ने से कहा, जो प्याला मैं पीने को क्या तेरे बेटे पिएंगे? वो दोनों बेटे याकूब और यूहन्ना एक आवाज से चलाकर बोले, हाँ हम वो प्याला पिएंगे। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरा प्याला पियोगी तो भी दाएं बाएं बखाना ये मेरा काम नहीं, ये किसका है? बाप का काम है। हम देखते हैं जब आप ईमान की किताब पढ़ेंगे और जब कलीसिया वजूद में आई, यीशु आसमान पर चला गया, कलीसिया पर हाथ डाला, पतरस को कैद में डाल दिया और वहां लिखा है याकूब को तलवार से कत्ल किया गया। ये इसी मां का बेटा है। 12 रसूलों में से जो पहला शहीद हुआ वो इसी मां का, सलोमी का बेटा याकूब था। तो जब ये आसमान पे सबसे पहले गया है तो फिर तख्त पर भी पहले बैठा था। यीशु ने कहा ना कि तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठोगे, तो मुकाशवा की किताब बताती है 24 तख्त है, 12 तख्त बुजुर्गों के और 12 रसूलों के। और यीशु ने उनसे कहा था, पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने कहा, दुगना 100 गुना मिलेगा और तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठकर फरिश्तों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। तो फिर यकीन मान ले, जो पहले गया वो पहले तख्त पर बैठा तो वो फिर दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। आगे बढ़े। यीशु मसीह ने अपना सफर बढ़ाया और यीशु मसीह ने
बैतनिया में आकर कुछ देर यीशु रुका और फिर वहां से आगे चला। बैतनिया के साथ ही दूसरा गांव था जिसका हमने अभी पढ़ा, उसका नाम था बैतनिया। बैतनिया में यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा, वहां जाओ और जब तुम दाखिल होके फलां गली में, तो वहां एक गली होगी और उसका जवान बच्चा बंदा होगा, उस पर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ। वो जवान हो गया है, सवारी के काबिल है, मगर उस पर आज तक कोई नहीं बैठा। यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, जाओ उसको खोलो और मेरे पास लाओ। जब मालिक पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कहना मालिक को इसकी जरूरत है। तो खुदावन यीशु को क्या कहते थे? खुदावन। खुदावन के मतलब है मैं ही है मालिक। जिस तरह बाइबल में लिखा है, इब्राहिम की बीवी सारा अपने शोहर को खुदावन यानी मालिक कहा करती थी। और अगर आज से 50 साल पीछे जाएं तो हमारी भी बुजुर्ग माएँ दादियाँ अपने शोहरों को मालिक कहकर पुकारा करती थी। तो यहाँ लिखा है कि शागिर्दों को कहा, अगर इसका मालिक पूछे तो कहना हमारे मालिक को जरूरत है। और जैसे ही उन्होंने यीशु का नाम बताया, उसने उन्हें जाने दिया। वो लेकर आए और यीशु मसीह, यहाँ लिखा है, हम पहुंचे और गली बनी हुई पाई। और आगे हम तीसरी आयत में देखे, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी जरूरत है और वो उन्हें भेज देगा। और उसने उन्हें भेज दिया। और आगे चौथी आयत में लिखा है, इसलिए ये हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो। यीशु गधे के बच्चे पर क्यों बैठा? किताबे मुकद्दस कह रही है कि ये बात पहले से नबी ने कही थी कि ऐसा होगा। तो ये कहाँ लिखा है? मेरे साथ देखें, जिक्रिया की किताब 9वां बाब उसकी 9वीं आयत देखें। और ये यीशु मसीह के आने से कोई 500 साल पहले ये किताब लिखी गई। जिक्रिया नबी आया और उसने ये बात लिखी। देखिए क्या लिखा है, 9वीं आयत, जिक्रिया 9वां बाब 9वीं आयत। ऐ बिन्नते सयून नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे सयून खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इस्राएल से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। तो ऊपर वाली जो पहली 9वीं आयत है वो हमें ये बात सिखा रही है कि ये बात पहले से नबी ने कही थी। और वो बात ये है कि जब यीशु आएगा तो कहा गया है बिन्नते सयून ऐ दुख्तरे यरूशलेम। बिन्नत का मतलब भी बेटी है और दुख्तर का मतलब भी बेटी है। खुदा अक्सर जब कौमों को बुलाता है, पुकारता है, कुछ जुमले हैं और ये जुमले मोहब्बत के जुमले हैं। ऐ औरत, कौम को ऐ औरत कह के भी पुकारा है, कौम को दुख्तर कह के भी पुकारा गया है, कौम को बिन्नत कह के भी पुकारा। इन सब का मतलब बेटी, और इनके सब के जो और गहरे मतलब है वो है पाकीज़ा, नेक। तो यीशु ने यरूशलेम को कहा, ऐ दुख्तरे सयून खुशी से ललकार, तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो जवान गधे पर सवार है। तो जब यीशु यरूशलेम को जा रहा था तो यीशु किस पर बैठा था जी? इधर ही रहो, इधर ही, कहीं और बाहर नहीं जाना। यीशु किस पर बैठा हुआ था? दोबारा वो वापस आओ। यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ था? गधे पर बैठा हुआ था। अभी भी बात कम आई है। तो इसका मतलब आप कुछ और सोचने लगते हैं और सोना जाके घर में, यहाँ सोना नहीं है, सोना मना है भाई। दोबारा मेरी तरफ देखो जरा। अच्छा आगे चले। यीशु मसीह गधे पर बैठा हुआ, इसलिए नबी ने पहले से कहा था
اور لکھا ہے رسول کہتا ہے اس لیے کہ یہ بات پوری ہو جو نبی نے کہی ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ اس کے لادو کے بچے، لادو کہتے ہیں سامان اٹھانے والا، جس پر سامان لادا جاتا ہے اسے لادو کہا جاتا ہے۔ آگے 6 آیت میں ہے اور لکھا ہے پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور جب وہ گدھے کو اور اس کی ماں کو گدھی کو لے آئے، یسوع اوپر بیٹھ گیا اور بھیڑ نے سیکھے۔ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے۔ یسوع گدھے پر بیٹھ گیا اور لوگوں نے اپنی چادریں آگے بچھانا شروع کر دی۔ لوگوں نے درختوں سے ڈالیاں توڑی اور وہ لہرانا شروع کر دی۔ ڈالی کو، درخت کے پودے کو لے کر لہرانا یہ فتح کی علامت ہے اور صلح کا نشان ہے۔ فتح کی علامت اور صلح کا نشان ہے۔ اس زمانہ میں اب تو ویسی جنگیں نہیں ہوتی جو ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر یا اونٹوں پر بیٹھ کر کی جائیں۔ اس زمانہ میں یہ جنگیں ایسی ہوتی تھی، یہ گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑی جاتی تھی، گھوڑا، ہاتھی اور اونٹ۔ مگر یاد رکھیں، سنیں، اگر کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا تھا اور سامنے والا سامنے لڑنا نہیں چاہتا تو بادشاہ کیا کرتا تھا؟ بادشاہ گلا منگواتا تھا، گدھے کے اوپر بیٹھتا تھا، اپنے ہاتھ میں سفید پرچم لیتا تھا، جھنڈا لیتا تھا اور وہ آگے سے جاتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح کے لیے آئے ہیں۔ اس زمانہ میں جب جنگیں ہوتی تھی، اگر سامنے والا گدھے پر بیٹھ کر آ جائے، اس کا مطلب میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں صلح کے لیے آیا۔ ہلیلویہ۔ یسوع مسیح کون ہے؟ صلح کا سردار، سلامتی کا شہزادہ۔ یسوع نے کہا اپنے شاگردوں کو، یہودیوں کو کہا، سنو، میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں دنیا کی بادشاہت کے لیے نہیں آیا، میری بادشاہی ابدی ہے۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی میرے شاگرد تم سے لڑتے۔ یہ بہت بڑا قافلہ، ہزاروں میں لوگ تھے، یہ بہت بڑا قافلہ تھا۔ جیسے ہی یسوع یروشلم کے قریب پہنچا، یروشلم کے لوگوں کو پتہ چل گیا، کاہنوں کو، بادشاہوں کو معلوم ہوا کہ اتنی بڑی بھیڑ یروشلم میں آ رہی ہے کہ وہ گھبرا گئے، کسی نے حملہ کر دیا۔ جب قریب آئے، وہاں کے لوگ نکلے، جو یروشلم کے امیر ترین لوگ تھے، جو بادشاہ ٹائپ کے لوگ تھے، جو بڑے بڑے عہدوں پر تھے، وہ نکلے، بھاگے، یسوع کے پاس گئے اور آگے سے آوازیں کیا آ رہی تھی؟ ہوشنا، مبارک ہے داؤد کو، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا۔ یہ آوازیں آ رہی۔ اب وہ جو لوگ سن رہے تھے، فقیہ اور فریسی، شرع کے عالم، یہودی، وہ جانتے تھے کہ یہ نعرہ کس کے لیے ہے، کیونکہ کتابوں میں یہ نعرہ لکھا ہوا ہے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ جیسے ہی ان یہودیوں نے یہ نعرہ سنا، انہوں نے یسوع سے کہا، اے استاد، اپنے لوگوں کو کہہ چپ ہو جائے۔ میری طرف ہے، دھیان میری طرف ہے۔ یہودی عالموں نے یسوع سے کہا اپنے لوگوں کو کہہ چپ ہو جائیں، نعرے نہ لگائیں۔ کیوں؟ یہ نعرہ یسوع کا ہے۔ جب مسیح یسوع آئے گا اس کے لیے یہ نعرے لگیں گے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی یسوع ہے۔ ہلیلویہ۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی یسوع ہے۔ یسوع نے کہا سنو، اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پتھر کون ہے؟ پتھر کا مطلب سخت دل لوگ۔ یہ تو مجھے پیار کرتے ہیں، یہ تو نرم دل لوگ ہیں۔ اگر یہ چپ ہو گئے پھر پتھر چلا اٹھیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو استعمال کروں گا، جس طرح لکھا ہے خدا ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو پتھروں سے مراد سخت دل لوگ، یہ مراد ہے۔
تو یسوع نے کہا اگر یہ چپ ہو گئے پتھر چلا اٹھیں گے. وہ کہہ کیا رہے؟ دوبارہ غور کریں. نامی آیت کے آخری بند میں دوبارہ غور کریں. وہ کہہ رہے تھے ابن داؤد کو ہوشنا. کیا کہہ رہے تھے؟ پھر کہیں ابن داؤد کو ہوشنا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. آلنے والا پر ہوشنا. یہ تینوں باتوں پر غور کریں. داؤد کو ہوشنا کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے تھا کہ داؤد کو مبارک ہو. داؤد مبارک ہو. یہ داؤد کو مبارک دی جاتی ہے کیونکہ نبی نے کہا تھا وہ داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو ہم نے یہاں پڑھی ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ زبور 118 25 اور 26 آیت. تو یہاں لکھا ہے اے خداوند بچا دے. زبور 118 25 اور 26 آیت. اے خداوند بچا دے. اے خداوند خوشی بخش دے. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہم نے تجھے خداوند کے گھر سے دعا دی ہے. ہلیلویا. یہ بات داؤد نے لکھی تھی اور جب لکھی تھی جب خدا کا کلام اس میں آیا تھا اس وقت وہ ہیکل میں کھڑا تھا. جب اسے یہ پیغام ملا اس نے یہ لکھا اور بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے خداوند کے گھر سے تجھے دعا دی ہے. ہلیلویا. اور یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ یسوع کے لیے. اور یہی کہتا ہے خدا نے میرے خداوند سے کہا آ میری دہنی طرف بیٹھ. تو یہ باتیں نبیوں نے پہلے کہی تھی کہ جب یسوع آئے گا وہ داؤد کی نسل سے آئے گا اور وہ داؤد کے مطابق جو داؤد نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہم نے تجھے خداوند کے گھر سے دعا دی. تو یوں آگے بڑھے. یسوع مسیح نے پھر یوں آگے بڑھا اور کہا آلنے والا پر ہوشنا. آلنے والا پر ہوشنا سے مراد کیا ہے؟ سنیں جب یسوع پیدا ہوا تھا اور جب گدلیوں کو فرشتوں نے پیغام دیا تھا ایک بڑی گروہ بجاتی ہوئی گاتی ہوئی یہ کہ عالمِ والا پر ہوشنا. عالمِ والا پر ہوشنا. اور اس کا مطلب ہے آسمان پر جشن ہو رہا ہے. آسمان پر خوشی ہو رہی. جس دن یسوع یروشلم داخل ہونے لگا آسمان پر جشن منایا جا رہا تھا. کیوں؟ کہ جلد یسوع آسمان پر جانے والا تھا. آخری لمحے اس کے ٹھیک 6 دن کے بعد یسوع کو مصلوب کر دیا گیا. یہ 6 دن پہلے کا واقعہ ہے جب یسوع یروشلم گیا. اس کے بعد یروشلم میں یسوع رہا. آگے دیکھیں. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگوں نے کہنے لگے یہ کون ہے؟ ہلیلویا. لوگ کہنے لگے یہ کون ہے جو اتنا بڑا قافلہ لے کر اتنی بڑی بھیڑ لے کر ہماری طرف سے آ رہا ہے. اور پھر یسوع نے کام کیا. سنیں میں کاتنا نکالے لوکا کی انجیل 19واں باب 41 سے 44 آئے. جس کو مل جائے جلدی سے ذرا پڑھ دے کوئی بھی وقت بچائیں. لوکا 19واں باب 41 آیت سے 44 آیت تک. آمین. غور کریں. پھر یسوع مسیح آگے بڑھا اور یسوع کہاں کھڑا تھا؟ لکھا ہے زیتون کے پہاڑ پر. جب بیتنیہ کی طرف سے آتے ہیں
आगे जैतून का पहाड़ आता है, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है। यरूशलेम में दाखिल होने के लिए किसी न किसी पहाड़ से उतर कर यरूशलेम में दाखिल होना पड़ता था, और यीशु जैतून के पहाड़ से उतार पर था, अभी उतर रहा था, वहां से पूरा यरूशलेम सामने नजर आता था। यीशु ने कहा, जब यीशु नजदीक आया तो यीशु ने कहा, यीशु यरूशलेम पर रोया। क्या हुआ? यीशु के आंसू बह निकले, और यीशु ने कहा, ऐ यरूशलेम, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेती है, मैंने कई बार चाहा तेरे साथ ऐसा करूं, मगर तुझसे ये बातें छुपी रही और तूने ना पहचाना कि मैं कौन हूं, मुझे ना पहचाना। देख, तेरे दुश्मन तेरे चारों तरफ मोर्चा बांधेंगे और तुझे तेरे बच्चों को दे पटकेंगे, यानी मारेंगे। यीशु ने यहाँ एक पेशन गोई की कि तुमने मेरी कदर ना की, मुझे मारा, मुझे मसलूब के लिए तैयार हुए। अब वो वक्त आता है कि तुम्हें मारा जाएगा, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा और तेरे बच्चों को मारेंगे। यीशु मसीह के अपमान पर जाने के 33 साल बाद रोम से एक जनरल उठा जिसका नाम तीतस था, और उसने क्या किया? उसने यरूशलेम के लिए कसम खाई थी कि मैं यरूशलेम को बर्बाद करूंगा, और उसने हैकल को मसा मार दिया, बर्बाद कर दिया, यरूशलेम को बर्बाद किया और लोगों को असीर कर लिया। और आज तक उसके बाद हैकल नहीं बनी। 2000 साल हो गए जब से हैकल वीरान पड़ी है, उसके बाद आज तक नहीं बनी। आगे बढ़े तो ये वाकया जो है इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह को यरूशलेम से कितनी मोहब्बत थी, और यरूशलेम को खुदाम का शहर भी कहा जाता है, बुजुर्ग बादशाह का शहर भी कहा जाता है, यानी दोनों तरफ बुजुर्ग बादशाह यानी दाऊद नबी का शहर, खुदाम का शहर यानी यीशु मसीह का शहर। तो यरूशलेम जो है वो यीशु मसीह का शहर है। आगे हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि यीशु मसीह जब आगे बढ़े तो फिर यीशु ने क्या किया। मरकस की इंजील 11वां बाब 15 से 19 आयत तक जब पढ़ते हैं तो यीशु जब वहां दाखिल हुआ यरूशलेम में, यीशु ने पहला काम क्या किया? बहुत सारे जानते हैं यीशु ने यरूशलेम जाकर पहला काम क्या किया। लिखा है कि यीशु ने कहा, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। और मरकस कहता है 11वें बाब में कि वहां लोग खरीदो फरोख्त कर रहे। यीशु ने जो जुमला बोला पहला, उसमें बड़ी अहमियत है। यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर सब लोगों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। वहां क्या हो रहा था? वहां ये हो रहा था, हैकल बहुत बड़ी थी, उसके हिस्से थे बादशाहों का हिस्सा, सुलेमान का बरामदा, काहियों का हिस्सा, लावियों का हिस्सा, वो फिर मगलक का, यहूदियों का, इस तरह फिर गैर कौमों के लिए जगह रखी गई थी। उस वहां गैर कौमें इबादत के लिए आती थी। यहूदियों की नफरत की वजह से गैर कौमों ने वहां इबादत में आना बंद कर दिया था, और वो जगह जो गैर कौमों की जगह थी इबादत के लिए, वहां काहिनों ने जो जिम्मेदार थे वो जगह दुकानदारों को दे दी। किसी ने बकरियां बांध ली, किसी ने कुछ वहां काम करना शुरू कर दिया। जो वहां चीजों की जरूरत पड़ती थी वहां पथारे लगा लिए गए, दुकानें बन गई। और यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, यानी सारी कौमों को यहाँ इबादत के लिए आना चाहिए, और तुमने इसको दुकानें बना दिया। यीशु ने उसी वक्त अपने शिष्यों को हुक्म दिया, इनको निकालो, और वहां से वो सब लोगों को निकाल दिया गया। और जब सब लोगों को निकाल दिया गया, फकीह फरीसी यीशु के पास आए और वो आकर कहने लगे, हमें बता तू ये काम किसकी अख्तियार से करता है। यीशु को कह रहे हैं कि हमें बता तू ये काम किस अख्तियार से करता है।
मगर डरते थे इतनी पब्लिक हजारों की तादाद में अगर हमने कोई यीशु से बात की तो ये लोग हमें मारेंगे। यीशु ने उनसे कहा सुनो मैं भी तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम मुझे इसका जवाब दो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। और सवाल ये है, यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ से था, खुदा की तरफ से या अपनी मर्जी से? वो कहने लगे अगर हम कहेंगे खुदा की तरफ से तो ये कहेगा कि तुमने उसका यकीन क्यों ना किया, और अगर हम कहेंगे कि वो अपनी तरफ से था तो लोग उसे नबी मानते हैं, लोग कहेंगे वो तो नबी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम नहीं जानते वो कहाँ से था। तो यीशु ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किसके अख्तियार से करता। वहाँ एक वाक्य और बड़ा हुआ और वो हम देखते हैं कि फिर यीशु ने फौरन हुक्म दिया कि ये जो जगह खराब हो गई है इसे मरम्मत करो और बैठों में ताकि यहाँ इबादत किया करें। उसकी मरम्मत के लिए हैकल के गला की तरफ इशारा किया यीशु ने, अपने अपने हदिये डालो ताकि इसको मरम्मत किया जाए। लोग हदिये डालने लगे और ये लिखा है लूका की अंजील 21 बाब उसकी पहली 4 आयत, फिर मरकज 12 बाब उसकी 48 आयत से 44 आयत तक लिखा है लोग अपने हदिये डालने लगे हैकल के काम के लिए। बहुत लोग बड़े बड़े हदिये दे रहे। एक बेवा आई, लिखा है और वो कंगाल बेवा थी, उसके पास कुछ नहीं था, उसने 2 दमड़ियां उसमें डाली, रुपए का भी दमड़ी 1 पैसा यानी 2 पैसे तगा लिखा है वो डाला उसने। और यीशु ने बुलंद आवाज से कहा सुनो इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला। लोग हैरान हुए, ये बुढ़िया औरत कंगाल बेवा इसने क्या डाला होगा। यीशु ने कहा तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक सबने डाला, इसके पास और कुछ नहीं, इसके पास जो कुछ था इसने सब कुछ डाल दिया। और ये बड़ा अजीब वाकया जो वहां हुआ और यीशु ने ये कहा। उसके बाद यीशु वहां से निकला और यीशु फिर उसको तालीम देने लगा। तो मेरे अजीजों आज जो बात हम सीख रहे हैं हम ईद क़यामत अल मसीह मनाने को है। क़यामत का मतलब जी उठना। उस ईद जिस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा उसको क़यामत ईद क़यामत अल मसीह कहते हैं। हम अगले इतवार को ईद क़यामत अल मसीह मनाएंगे और यीशु मसीह ने यरूशलेम में आकर अपने आप को उनके हवाला कर दिया। तो यूं हमने आज बात सीखी है, ये जो बड़ा सफर यीशु ने किया इसे नाम दिया गया पाम संडे, इसे खजूरों का एतवार कहा गया। खुदा आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन। इस वक्त हम दुकान खुदा का जिक्र इस कलाम के लिए हम खुदा का शुक्रगुजार हैं। मेरे शरीफ के लोगों ने शागिर्दों ने बच्चों ने सब ने खुदावन को मुबारक कहा। हमने कलाम को सुना है, हम भी कलाम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लें, अपनी हयात का हिस्सा बनाएं और खुदावन को अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगी में राज करे, उसका नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल करे। अपने सर झुकाएंगे, बशरा रूमा से दुआ में रहमत करेंगे।